नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो मैथ वीवीआई क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस मैथ को कैसे आसान से तरीकों से हल करेंगे। तो इसको देखेंगे और कौन कौन सा प्रश्न पूछता है उसी टाइप का वही प्रश्न को हल किया जाएगा जो वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 1 नंबर सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 4.6 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, माइनस 4.6 और माइनस 3.1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो इसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसको हल करेंगे से इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा हल होगा यहाँ पर, और देखते हैं एकदम आसान से तरीका से इसको कैसे निकाला जाएगा। तो दिया हुआ है 4.6 और प्लस 3.1 इसका होल स्क्वायर और माइनस 4.6 और माइनस 3.1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस, तो इसको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं 1 और 6 कितना हो गया, 7 और दशमलव हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 3 7, यहाँ दशमलव हो गया, इसका होल स्क्वायर माइनस करते हैं यहाँ पर। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, घटा लेते हैं 4.6 माइनस 3.1, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर ले देंगे। मतलब यहाँ पर हमारा साफ साफ हो गया कि 7.7 का होल स्क्वायर और 1.5 का होल स्क्वायर। यह दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यह दिया हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और इसके बाद में हमारा आ गया सूत्र पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं। इतना का सूत्र होता है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और यहाँ पर लिखते हैं a के स्थान पर अब लिख देंगे 7.7 और जोड़ देंगे इसमें 1.5 और एक बार इंटू देकर घटा देंगे 7.7 और घटाओ 1.5। इसके बाद जोड़ते हैं, इसमें इसको 1.5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 1 और 7 8 1 9, गुना हो गया। यहाँ पर कोष्ट दिया हुआ है तो गुना लिखेंगे। अब 7.7 में से 1.5 घटा लेंगे, 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया, 2, और फिर 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब इसको गुना कर लेंगे, आराम से गुना हो जाएगा। यहाँ पर 9.2 में 6.2 से गुना करेंगे तो 9.2 और 6.2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 9 6 54 और 1 55, 54 ने 55। इसको जोड़ लेते हैं, 4 8 2 10 6 और 1 हासिल हो जाएगा 7, 5 का 5 लिख दिए, और दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर हम दशमलव लिख देंगे, मतलब 57.4। अब 57.4 चारों ऑप्शन में किसमें है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 57.7 किसमें है, ऑप्शन डी में 57.7 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा 57.04, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 76, बी में 52, सी में -52 और डी में -76 है। तो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ हम मूलों का योग ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले मूलों का योग ज्ञात करेंगे, फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और आसान से तरीकों में इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। तो चलिए हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है सवाल, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा a हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 1। जैसा कि पहले पढ़ाया गया है क्लास 8 9 10th में कि द्विघात समीकरण में
शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसमें देखेंगे वही सेम सूत्र लगेगा, यहाँ पर वही मैथ है, वही 10th क्लास का ही मैथ है। तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। बी के स्थान पर कितना रखेंगे -4 और यहाँ सूत्र में भी लगा है माइनस तो माइनस ले देंगे। ए के स्थान पर 1 है, ए के स्थान पर कितना रखेंगे 1 है। इसकी क्रिया करते हैं माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा में 1 है तो यहाँ पर हम +4 प्राप्त हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर +4। फिर अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी हमारा कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे और ए कितना है 1 बटे 1 बराबर 1। हमको प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब देख लेते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना होता है। यहां पर सूत्र लगा देंगे अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह इसका सूत्र होता है। तो यहां पर हम सजाएंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका होल क्यूब हो गया माइनस 3 अल्फा के स्थान पर अल्फा, ए के स्थान पर अल्फा देंगे और बीटा के स्थान पर कितना दे देंगे, बी के स्थान पर बीटा दे देंगे और पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसके बाद फिर इसकी क्रिया करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। तो 4 रखेंगे, 4 का होल क्यूब माइनस यहाँ देखते हैं अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ है 1, तो 1 रख देंगे। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 4 है तो 4 रख देंगे। अब इसकी क्रिया करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 का क्यूब है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे। 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 चौका 64 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 माइनस 4 तिहाई 12। अब घटा लेंगे, 64 में से 12 घटा लेंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 52। कितना प्राप्त हो गया 52। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में 52 दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन बी में 52 दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की 2 आसन भुजाएं 11 cm और 60 सेमी है, उसके परिवृत्त की परिधि का मान क्या होगा। वृत्त के परिधि का मान क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और इसके केंद्र से गुजरता हुआ त्रिभुज की एक रेखा को खींच लेते हैं और यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखते हैं कि व्यास से होकर गुजरता है यह जीवा, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण, यहाँ पर देखेंगे 60 cm, इसका नाम दे देंगे 60 cm। और इसके बाद में 11 cm एक भुजा का नाम दे देंगे, यहाँ पे 11 cm हो जाएगा, एक भुजा को 11 cm लिख देंगे। और इसके बाद में हमसे यह पूछता है कि परिवृत्त, यह जो परिवृत्त है बाहर जो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना हुआ है इसकी परिधि का मान कितना है, तो इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं वृत्त की त्रिज्या, इसकी जो व्यास दिया हुआ है यहां से यहां तक, मान लेते हैं इसको ए बी सी, इस प्रकार से व्यास दिया हुआ है। तो इस व्यास को हम व्यास बटे 2 लिख देते हैं, d/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमको प्राप्त हो जाएगा 30 प्राप्त हो जाएगा। अब कहता है परिवृत्त की परिधि, तो परिवृत्त की परिधि जहां पर लिखेंगे, परिवृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है आप सभी को मालूम होगा 2πr इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2π, तो इसमें देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में लगा हुआ है पाई, तो पाई को पाई रहने देते हैं और यहाँ r के स्थान पर कितना लिख देंगे 30 cm लिख देंगे और गुना कर देंगे, 30 दूनी 60 है, 60 cm इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 60 cm किसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 60 cm, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 60 पाई Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है, यदि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की जोड़ने पर उसकी 4 गुना तथा अंकों का गुणनफल की 3 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 21। तो इसको आसान से कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कह रहा है, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर हम x मान लेते हैं तथा दहाई अंक बराबर y मान लिए। इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लिए, तो हमको प्राप्त जो संख्या होगा, प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, प्राप्त संख्या जब दहाई अंक y है तो 10 से y में गुना हो जाएगा और इकाई अंक जुट जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा 10y प्लस x हमको प्राप्त हो जाएगा। अब जो प्रश्न में कहता है हमसे यहाँ पर कि एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना है, तो 4 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। यह तो क्वेश्चन ऑप्शन वाइज है, इसमें ऑप्शन लगाना है, तो पूरा विस्तार से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम समझाने के लिए इसको पूरा विस्तार से ही बना देते हैं। तो प्रश्न से लिख देंगे और यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 10y और प्लस x, और सवाल कहता है एक संख्या अंकों के योग के 4 गुना है, तो यहाँ पर अंक का योग हो जाएगा x प्लस y और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसकी क्रिया कर देते हैं, 10y प्लस x बराबर 4 से x में गुना होगा तो 4x प्लस 4y। सभी को इस साइड में खींच दें, दाएं साइड में जितना भी अंक दिया हुआ है दाएं साइड में खींच लेते हैं, तो 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के बाद में 0 बच जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 10 में से 4y, 10 से y में से 4y घटेगा तो 6y हो गया, और यहाँ पर 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x बच जाएगा बराबर 0। दोनों में 3 मौजूद है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2y माइनस x बराबर 0। यहाँ देखते हैं 3 गुना में बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2y माइनस x बराबर 0। इसके बाद भी देखते हैं कि x माइनस में बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 2y बराबर x। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं, समीकरण 1, मतलब x के बराबर 2y या 2y के बराबर x मान रख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा का जो प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्न से जो कहता है इसको देखते हैं क्या कहता है। दूसरा का कहता है तथा अंकों का गुणनफल की 3 गुना है, अंकों की गुणनफल उस संख्या के क्या है, 3 गुना है। तो पुनः प्रश्न से भी लिख के यहाँ पर हल करेंगे, पुनः प्रश्न से देखते हैं हमको प्राप्त संख्या है 10y प्लस x और बराबर 3 गुना कहता है। संख्या जो x और y हम लोग इकाई और दहाई माने हैं उसमें 3 से गुना करने के बाद में इसके बराबर आता है, तो 3 से गुना कर देते हैं। फिर यहाँ पर 10y और प्लस यहाँ देखते हैं कि x है, जबकि हमको x के बराबर 2y प्राप्त हुआ है, तो x के स्थान पर हम 2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 3 से जब गुना होगा तो 3xy हो गया। इसके बाद देखते हैं 10 और 2 कितना हो गया, 12y हो गया, और यहाँ प्लस में है, प्लस में 3xy बराबर के बाएं साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखते हैं दोनों में 3y मौजूद है, तो 3y हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको यहाँ पर बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर x बराबर 0 हो गया। 3y गुना में है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 4 माइनस x बराबर 0।
3y से 0 में गुना हो गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 यहाँ प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 माइनस ए से माइनस कट जाएगा, x बराबर हमको प्राप्त हो गया 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 2y बराबर x, यही समीकरण दिया हुआ है। तो x के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, x के स्थान पर 4 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं 2 गुना है y के साथ में तो 4 में जाकर भागा हो जाएगा, y बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया। अतः लिखकर इसको आराम से हम लिख सकते हैं, अतः वह संख्या कितना था 10y प्लस x, तो 10y का स्थान हम कितना लिखेंगे 2 और x का स्थान पर कितना लिखेंगे 4, तो x का स्थान पर 4। अब देखते हैं 10 दूना 20 और प्लस 4 बराबर 24 इसका आंसर आया। और ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 24 है, तो यहाँ ऑप्शन बी में 24 है, यही हमारा सही आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है, यदि दो व्यंजकों का मसा x + 1 तथा लसा x का पावर 4 - 1 है, तो यदि एक व्यंजक x² - 1 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। दूसरा व्यंजक कितना होगा इसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आसान से तरीकों से हल करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है दो व्यंजकों का मसा और लसा दिया हुआ है, उसमें एक व्यंजक भी दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा HCF गुने LCM। तो इस सूत्र पर हम बैठा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है। यहाँ पर देखते हैं कि दो संख्याओं में से पहली व्यंजक जो है वह दिया हुआ है x² - 1 और दूसरा व्यंजक नहीं मालूम है, तो यहाँ पर दूसरा व्यंजक हम लिखते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं लिखकर। और LCM लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है x का पावर 4 - 1 और इसके बाद में देखते हैं मसा हमारा HCF दिया हुआ है x + 1, इतना दिया हुआ है। अब इसकी क्रिया करनी है, यहाँ गुना में है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा भागा में। x का पावर 4 - 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, x का पावर 4 - 1 है तो इसको x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a² - b²। इसके बाद जब इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं a² - b² पर, तो देखेंगे कि एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में हो जाएगा, x² और +1 और इंटू x² - 1, एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x² + 1 और x² - 1 और फिर गुना में हमारा हो जाएगा x + 1। अब यहाँ देखते हैं यह गुना में है पहला व्यंजन, तो बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा x² - 1। अब x² - 1 से x² - 1 कट जाएगा। इसके बाद में हमारा बचता है x² + 1 अब इंटू x² + 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है x² + 1 इंटू x + 1। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है x + 1 इंटू x² + 1, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।